नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर प्रस्तुत हैं। हमारे वेदों में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। सभी धर्मों में, संप्रदायों में, मजहबों में ईश्वर की किसी न किसी तरह से प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना में बड़ा चमत्कार है। जब आप विद्यालय में जाते हैं तो स्कूल में भी सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है। प्रार्थना में बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि व्यक्ति के शब्दों पर बड़ा प्रभाव होता है। वह जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता है, उसका प्रभाव स्वयं पर और उसके आसपास के वातावरण पर पड़ता है। तो आप यदि इस 5 मिनट की प्रार्थना को नित्य सुनेंगे और इसको बोलेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान आप स्वतः कर लेंगे। नित्य प्रति यदि आपने 1 महीने तक 5 मिनट की इस प्रार्थना का मनन किया, चिंतन किया और इसका उच्चारण किया तो अवश्य आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले आप नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागें। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, दीर्घायु होता है और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कार्य करने के लिए उसके पास अधिक समय होता है। सुबह वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो समय से वह ध्यान कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, अपने सभी कार्यों को समय पर और व्यवस्थित ढंग से कर सकता है और सदैव वह शांत चित्त और आनंदित रहता है। तो आप किसी नदी के किनारे अथवा पार्क में या किसी पेड़ के नीचे ऐसी यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने ही घर में एकांत में कहीं बैठ जाएं। एकांत में बैठ करके आंख बंद करके और इस प्रार्थना को आप ध्यान से सुनें और प्रतिदिन का नियम बनाएं। मात्र 5 मिनट के लिए इस प्रार्थना को यदि आप बोलते हैं तो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आपकी सभी समस्याओं का निदान होगा। आप ऊर्जावान बनेंगे, विद्वान बनेंगे, धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे और पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। क्योंकि यह जो प्रार्थना है वह सर्वहित के लिए है। बच्चा, विद्यार्थी, व्यापारी, खिलाड़ी, नेता, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी विभाग का, वह इस प्रार्थना का चमत्कार महसूस करेगा। तो आप इस प्रार्थना को एकांत में बैठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में मात्र 5 मिनट के लिए उच्चारित करें और महसूस करें कि आपको कितना लाभ हो रहा है। प्रतिदिन आप अपने आप को ऊर्जावान पाएंगे। तो आंख बंद करके आप इसको ध्यान से सुनें और प्रतिदिन इसी प्रकार उसको आप बोलें। हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आपकी मुझ पर असीम कृपा है। आपने मुझे मनुष्य बनाया है, मुझे श्रेष्ठ बुद्धि व स्वस्थ शरीर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मैं सभी का मित्र बनूं, सभी मेरे मित्र बने। मैं सभी का सहयोग करूं, सभी मेरा सहयोग करें। मैं सभी का सम्मान करूं, सभी मेरा सम्मान करें। मैं सभी से मधुर बोलूं, सभी मुझसे मधुर वार्तालाप करें। मैं सभी का प्रिय बनूं, सभी मेरे प्रिय बने। मैं सभी के प्रति सद्भाव रखूं, सभी मेरे प्रति सद्भाव रखें। मैं सदैव स्वस्थ रहूं। हे ईश्वर, मेरा स्वास्थ्य निरंतर अच्छा हो रहा है। मैं बलवान होता जा रहा हूँ, मैं बुद्धिमान बन रहा हूँ, मैं निरंतर प्रगतिशील बन रहा हूँ। हे ईश्वर, मेरी नित्य उन्नति हो रही है। मेरा आत्मविश्वास हर क्षण बढ़ रहा है। मेरा ओज, तेज, बल, वीर, पराक्रम हर क्षण उन्नति कर रहा है। मैं सदैव अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क हूँ। मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं उन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ रहा हूँ।
मेरा धन बढ़ रहा है, मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है। हे परमात्मा, संपूर्ण प्रकृति मेरी सहयोगी बन रही है। चारों तरफ आनंद का वातावरण है, सभी मेरे सहयोगी बन रहे हैं। मेरी सभी समस्या समाप्त हो रही है। मैं सकारात्मक विचारों से भर गया हूँ। मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मेरा उत्साह बढ़ रहा है। मैं पहले से अधिक मेहनती व कार्य कुशल हो गया हूँ। हे ईश्वर, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश उन्नति करता रहे। मैं राष्ट्र की उन्नति में सहायक बनूं। मैं सदैव राष्ट्रभक्त रहूं। मैं परोपकारी बनूं व देशभक्त बनूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सभी कष्ट, दुख, रोग, दरिद्रता, नकारात्मक विचार, बुरी आदतें, आलस्य, क्रोध, वासना, घृणा, ईर्ष्या, मन का भटकाव समाप्त हो गया है। मैं एक श्रेष्ठ मानव, जिम्मेदार नागरिक व कार्यकुशल व्यक्ति बन रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी मुझ पर, मेरे राष्ट्र पर बहुत कृपा है। मैं अपने लक्ष्य को पाकर रहूँगा। मैं सभी को अपना हितैषी मानूं, सभी मुझे अपना हितैषी माने। मेरे सभी मित्र हों, संसार में मेरा कोई शत्रु ना हो। मेरी समस्त शत्रुता समाप्त हो जाए। मेरा दिन आज बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ऊर्जावान रहूं, मैं बहुत ऊर्जावान महसूस करूं। मेरा लक्ष्य मेरे निकट आ रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा सहयोगी बन रहा है व मेरे अनुकूल हो रहा है। मुझे गर्व है कि मैं मनुष्य हूँ और मैं भारतीय हूँ। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे ईश्वर, आप सदैव मुझ पर और मेरे राष्ट्र पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं सदैव देश हित में कार्य करूं, समाज हित में कार्य करूं। मैं सदैव प्रसन्न रहूं। मैं धनवान बनूं, विद्वान बनूं, गुणवान बनूं। हे ईश्वर, मैं अपने धन का सदुपयोग करूं, मैं अपने बल का सदुपयोग करूं। हे ईश्वर, मैं विद्यावान बनूं। मैं सदैव अच्छी पुस्तकें पढ़ूं, अच्छा विद्यार्थी बनूं, अच्छा नागरिक बनूं, श्रेष्ठ मनुष्य बनूं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं सतत निरंतर वेदानुकूल आचरण की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सदैव श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ। मेरी सभी नकारात्मकता समाप्त हो गई है। मैं ऊर्जावान होकर सकारात्मक हो रहा हूँ। मैं पहले से अधिक अपने आप को शक्तिवान, बलवान, गुणवान, धनवान महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप सदैव मुझ पर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार आप नित्य निरंतर इस प्रार्थना को करें। इसको करने से आप पाएंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। आपने जो शब्द बोले हैं, उन शब्दों का आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है और आप अपने आप को महसूस करते हैं कि बदलाव हो रहा है। आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए और अधिक आप प्रयास करते हैं। आपके सभी आसपास के व्यक्ति आपको श्रेष्ठ लगने लगते हैं, मित्र बनने लगते हैं, आपके विचार परिवर्तित होते हैं, आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप अपनी इतनी प्रगति कर लेते हैं कि आप महसूस करेंगे कि 30 दिन के अंदर यदि प्रतिदिन आप 5 मिनट इस ऊर्जावान प्रार्थना का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और इसको बोलते हैं, तो उससे आप पर इतना असर होगा कि आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और प्रेरित होंगे अपने आप को और अधिक मेहनती बनाने के लिए, कार्यकुशल बनाने के लिए और संसार